दोस्तों, अक्सर इस बात को सुनने को मिलती है, यह आदमी ने चांद पर जमीन खरीदी है। कभी सुपरस्टार शाहरुख खान तो कभी सुशांत सिंह राजपूत का नाम चांद पर जमीन खरीदने वाली सूचियों में पढ़ने को मिलता है। तो आखिर चांद पर जमीन बेचता कौन है, आखिर इसका मालिक कौन है, इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ध्रुव और आप देख रहे हैं इनसाइड स्पेस फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है। सुशांत सिंह राजपूत ने साल 2018 में चांद पर जमीन खरीदी थी। सुशांत ने भूमि इंटरनेशनल लूनार लैंड्स रजिस्ट्री से खरीदी थी। उनकी यह जमीन चांद के सी ऑफ मस्कोवी में है। उन्होंने यह जमीन 25 जून 2018 को अपने नाम करवाई थी। इसी कड़ी में और एक नाम सुर्खियों में आया है, वो है ओडिशा के ढेंकानाल जिले के निवासी, पेशे से इंजीनियर है। जब हमें पता चला कि इस युवक ने 38,000 में चांद पर 5 एकड़ जमीन खरीदी है तो मेरी भी लालसा बढ़ी और इसकी प्रक्रिया की जानकारी हासिल करने में जुट गया। आज आधुनिक तकनीक के जमाने में कुछ भी जानकारी हासिल करना मुश्किल नहीं है। जांच के दायरे में मेरा सबसे पहला सवाल यह था कि चांद किसकी संपत्ति है और यह किसे विरासत में हासिल हुई है। इस सवाल का सही जवाब मुझे नहीं मिला। मुझे यह पता नहीं चला कि चांद का असली मालिक कौन है और अब उसकी विरासत किसे मिली। लेकिन इतना जरूर पता चला कि पृथ्वी पर बसी दुनिया के अधिकांश देशों ने इसे कॉमन हेरिटेज का दर्जा प्रदान किया हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कॉमन हेरिटेज क्या है। जब इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि कॉमन हेरिटेज शब्द का प्रयोग सार्वजनिक विरासत के रूप में किया जाता रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी इसका निजी इस्तेमाल के लिए प्रयोग नहीं कर सकता। कॉमन हेरिटेज पूरी मानवता के लिए है और अगर इसका कोई निजी प्रयोग नहीं कर सकता तो खरीद बिक्री कैसे, यह सवाल उठता है। परंतु इसका सिंपल आंसर यह है कि इसकी कोई आधिकारिक मान्यता होगी नहीं। इसके बाद जांच के दायरे में अगला सवाल यह रहा कि आखिर चांद की जमीन कौन बेच रहा है। इस सवाल के कई जवाब दिखे, जिसमें बड़ा नाम इंटरनेशनल लूनार लैंड्स रजिस्ट्री नामक एक वेबसाइट जो जमीन बेच रही है उसका आया। इस वेबसाइट पर क्लिक करते ही आपको कई भाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र भूमि क्षेत्र, चांद में आपका स्वागत है, चंद्र रियल एस्टेट, चंद्रपाम पर संपत्ति लिखा हुआ मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि चांद अगर कॉमन हेरिटेज है तो यह संपत्ति यह वेबसाइट पर कैसे बिक रही है। इसका सही जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन YouTube पर जब क्लिक करके सर्च किया तो पता यह चला कि यह वेबसाइट दावा करती है कि कई देशों ने आउटर स्पेस में इसे जमीन बेचने के लिए अधिकृत किया है। जब आउटर स्पेस में जानने की कोशिश की तब पता यह चला कि भारत समेत लगभग 110 देशों ने 10 अक्टूबर 1967 को एक समझौता किया जिसे आउटर स्पेस ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। इसके मुताबिक आउटर स्पेस में चांद भी शामिल है जो कॉमन हेरिटेज है, जिसका मतलब यह होता है कि इनका कोई भी निजी इस्तेमाल के लिए प्रयोग नहीं कर सकता। कॉमन हेरिटेज पूरी मानवता के लिए है। आउटर स्पेस ट्रीटी औपचारिक रूप से चंद्रमा और अन्य अवकाशीय निकायों सहित आउटर स्पेस की खोज और उपयोग में देशों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली सिद्धांतों पर एक संधि है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर 110 देशों ने ऐसी संधि कर रखी है, चांद पर जमीन की खरीद बिक्री कितनी मान्य होगी। इन विषयों के तज्ञों से बात की तब पता यह चला कि चांद पर जमीन खरीदना भारत में गैरकानूनी है, क्योंकि इसने आउटर स्पेस ट्रीटी में हस्ताक्षर किया है। ऐसी स्थिति में चांद पर जमीन खरीदना एक कागज के टुकड़े की कीमत देना मात्र है। अब आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया
तो इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। और आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यह वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर योरसेल्फ।